इस पॉइंट पर तानजीरो एक खूंखार डीमन बन चुका है और अब वो सभी पर अटैक्स करना शुरू कर देता है। तानजीरो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है ना कि मुजान खुद मरते मरते उसका नाम डीमन किंग तानजीरो रख जाता है। ही बाइट नेजुको जो कि उसको रोकने का ट्राई कर रही थी, जिस वजह से सभी लोग तानजीरो के वापस ह्यूमन बनने की उम्मीद को बिल्कुल खो ही चुके थे। बट सो हियर वी आर बैक विद द न्यू सेटअप और आज से हम ऐसे ही वीडियोस डाला करेंगे टू अवॉइड एडिटिंग। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो सनराइज काउंटडाउन आर्क में जब मुजान अपने आप को सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक बेबी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, तो उस दौरान वह अपनी बॉडी की स्किन को कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा होता है ताकि जो उसके अंदर का इनर पार्ट है उसको वो सनलाइट से प्रोटेक्ट कर सके। और इसी दौरान तानजीरो उसको रोकने की कोशिश करता है, बट मुजान उसको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस दौरान मुजान अपने आप को बचा तो नहीं पाता, बट वह अपने सारे ब्लड और पावर को तानजीरो के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसके चलते तानजीरो आगे जाकर डीमन किंग बन जाता है और वो भी मुजान से भी ज्यादा पावरफुल, जिसका सनलाइट भी कुछ नहीं उखाड़ सकती। तो अब तानजीरो एक अनस्टॉपेबल डीमन बन चुका है। बट हाउ तानजीरो सर्वाइव द सनलाइट? अब लोग कहेंगे कि जैसे नेजुको ने सनलाइट को सर्वाइव करा, तानजीरो उसका भाई है तो वो भी नहीं कर सकता। बट जो काम मुजान इतने सालों से नहीं कर पाया वो नेजुको ने कैसे कर दिया? वो जानना है तो वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है, जाकर देख सकते हो। अब सोचो, अब तानजीरो एक तो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन बन चुका है, ऊपर से उसके पास सन ब्रीदिंग है और ऊपर से उसका सन घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकती। अब तुम ये सोचो, तानजीरो एक तो डीमन बन चुका है जिस वजह से वो अनलिमिटेड टाइम और जितना चाहे अपने डीमन स्लेयर मार्क की पावर को यूज कर सकता है बिना किसी लिमिटेशंस के। ऊपर से उसको सन ब्रीदिंग आती है और जो डीमन की सबसे बड़ी कमजोरी थी सनलाइट, उसको भी वो सरवाइव कर चुका है। तो इस पॉइंट पर तानजीरो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन बन चुका है। और ऊपर से तानजीरो के पास डिमोनिक पावर भी होंगी, जैसे ब्लड डीमन आर्ट और उसकी रीजनरेशन पावर। और इस पॉइंट पर तानजीरो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है ना कि मुजान खुद मरते मरते उसका नाम डीमन किंग तानजीरो रख जाता है। इस पॉइंट पर तानजीरो एक खूंखार डीमन बन चुका है और अब वो सभी पर अटैक्स करना शुरू कर देता है। इवन ही बाइट नेजुको जो कि उसको रोकने का ट्राई कर रही थी। नॉट ओनली दिस, ग्यू, इनोस्के और जेनित्सु, इनके रोकने पर भी तानजीरो रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि तानजीरो इस पॉइंट पर अपनी कॉन्शियसनेस खो चुका था। उसे पता ही नहीं कि वो नेजुको, ग्यू या किस पर अटैक कर रहा है, जिस वजह से सभी लोग तानजीरो के वापस ह्यूमन बनने की उम्मीद को बिल्कुल खो ही चुके थे। बट इस बीच ग्यू इस फाइट के दौरान ये नोटिस करता है कि तानजीरो नेजुको को अपने आप से हटा ही नहीं रहा, ना ही उस पर अटैक कर रहा है, जबकि नेजुको उससे लिपटी हुई है। जिस वजह से ग्यू बाकी सबको भी कह देता है अभी भी कुछ चांसेस हैं कि तानजीरो वापस ह्यूमन बन सके। अरे सॉरी यार, मैं एक चीज तो मेंशन करना भूल ही गया। तानजीरो जब किसी से भी संभल नहीं रहा था, ऊपर से वो अपनी मॉन्स्टर्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, लाइक मुजान डिड बिफोर। और अब सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि तानजीरो पर कोई अटैक करना नहीं चाहता था। ऊपर से उनकी जो होप थी तानजीरो को वापस ह्यूमन बनाने की, वो भी धीरे धीरे छूटती जा रही थी। बट तभी ग्यू नोटिस करता है कि नेजुको जो कि तानजीरो से लिपटी हुई है, तानजीरो उसे मार ही नहीं रहा है। इट मीन्स कि तानजीरो की कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं मुजान के ब्लड से लड़ रही है। तभी हमें कानाओ दिखती है जिसके पास लेडी टमाओ के वो वाली मेडिसिन थी जो कि डीमंस को वापस ह्यूमन में कन्वर्ट करती है, जो कि खुद लेडी टमाओ ने कानाओ को इन वर्स्ट केस सिनेरियो में यूज करने के लिए उसे दी थी। और अब कानाओ अपने पॉकेट में से उस मेडिसिन को निकालती है और अपनी फ्लावर ब्रीदिंग की फाइनल फॉर्म को यूज करके उस मेडिसिन को तानजीरो के अंदर इंजेक्ट कर देती है। एंड देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तानजीरो अपने सबकॉन्शियस माइंड में है और वो मुजान से लड़ रहा होता है, जहाँ पर तानजीरो अपना एक हाथ उठाते हुए गॉड से भीख मांग रहा होता है कि बस अब बहुत दर्द हो चुके हैं उसकी लाइफ में, वो अब और नहीं सह सकता, वो अब बस अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। बट जैसे ही तानजीरो अपना हाथ उठाता है तो उसके हाथ पर मुजान की डिमोनिक आइज आ जाती है और वो तानजीरो को वापस उसको ह्यूमन बनने से रोकती है, ये कहते हुए कि तुमने बाकी सबको मार दिया है। अब क्योंकि तानजीरो अपनी सबकॉन्शियस माइंड में था तो उसे कोई आइडिया नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है, कि वो किस पर अटैक कर रहा है और किस पर नहीं। और इसी चीज का फायदा उठाकर मुजान उससे झूठ बोलता है कि वो नेजुको और अपनी पूरी फैमिली को, जितने भी फ्रेंड्स थे उन सभी को मार चुका है, जिस वजह से तानजीरो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। बट फिर भी मुजान उसको ऑफर देता है कि तुम डीमन बन जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा डीमन स्लेयर मार्क तो अनलॉक हो ही चुका है, तो क्या ही फायदा, तुम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 25 साल तक ही जियोगे। हाँ, ये डीमन स्लेयर मार्क का एक डिसएडवांटेज है कि जिसका भी ये मार्क अनलॉक हो जाता है वो ज्यादा से ज्यादा
बंदा सिर्फ 25 साल तक ही जी सकता है। बट तांजिरो मुजान के इस ऑफर को भी डिनाई कर देता है और वो बस अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा ट्राई करता है अपने आप को उठाने का। और तभी हम देखते हैं नीचे तांजिरो के जितने भी फ्रेंड्स थे और रिलेटिव्स थे, उनके हाथ उन तांजिरो को पुश करते हैं ऊपर की तरफ। बट स्टिल मुजान उसको रोकने का काफी ट्राई करता है। इवन उसको बताता है कि अब तुम डीमन बन चुके हो, सबसे ज्यादा पावरफुल, इवन सनलाइट भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे जैसे कई डीमंस ने ये सेक्रीफाइस किया है सिर्फ ये दिन देखने को कि हम में से कोई एक सनलाइट को कॉन्कर कर सके, और आज ये दिन आ चुका है, तो तुम ऐसे हमें धोखा देकर जा रहे हो। ये बात मुजान तांजिरो को समझा रहा है। लगता है मुजान पगला गया है। डीमन का कैसा सेक्रीफाइस तो हाशिरा का था, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी ताकि ह्यूमैनिटी जिंदा रह सके। बट पता नहीं मुजान या तांजिरो को क्या पट्टी पढ़ा रहा है। बट तांजिरो फंसता नहीं है, वो अपने आप को काफी ज्यादा पुश कर रहा होता है ताकि वो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के पास वापस जा सके। और तभी हम देखते हैं कि नेजुको का हाथ ऊपर से आता है और तांजिरो को पुश करने का ट्राई करता है। इवन तांजिरो भी उसका हाथ पकड़ लेता है, बट मुजान स्टिल उसको फोर्स कर रहा था वापिस रुकने के लिए। और तभी हम देखते हैं नेजुको के हाथ के साथ साथ तांजिरो के बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के हाथ उसको ऊपर खींचने के लिए आगे आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं मुजान की ग्रिप धीरे धीरे छूटती जा रही थी और दूसरी साइड नेजुको उसके बाकी अदर फ्रेंड्स तांजिरो को कंटिन्यूअसली पुश कर रहे थे अपनी तरफ, और वो कामयाब भी हुए। हाँ, तांजिरो अब वापस ह्यूमन बन चुका है। और होश में आते तांजिरो अपने सभी फ्रेंड्स से माफी मांगता है कि सॉरी अगर उसने उसको अनजाने में हर्ट किया हो तो। बट तभी अपना जेनित्सु उससे नाराज हो जाता है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, तूने मेरी नेजुको को हर्ट किया। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके बाय। तो टॉपिक पर आते हैं। तो सनलाइट आर्क तो टॉपिक पर आते हैं। तो जब मुजान सनराइज काउंटडाउन अब जैसे अरे लाइट भग जा रही है बार बार।